हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के। तो बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स रहे उनका क्या रिस्पांस रहा है, साथ ही जो डेली चार्ट पे मोमेंटम बनता नजर आ रहा है उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। ये हमने हर वीडियो में ऑलमोस्ट पुरानी 2-3 जो हमने वीडियोस बनाई है उनमें हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट काफी अपसाइड मोमेंटम ले सकती है। यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। अगर आप ड्राइंग्स ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन नजर आ रही है। ये ब्लू लाइन स्ट्रांगली नीचे की तरफ जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा था। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर ड्राइंग्स ऑन करेंगे आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी, अप ट्रेंड बन रहा है। अप ट्रेंड को ब्रेक भी किया मार्केट ने, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वापस से बाउंस बैक करके मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल्स दे दी है। तो अभी जो है एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, सेम एग्जैक्टली इस लेवल पर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, और यहाँ पे अगर पीछे देखें तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी क्या हुआ है, मार्केट ने इस लेवल को कल तोड़ दिया था इस ग्रीन वाली कैंडल से, और आज ये इसको कंफर्म करती हुई नजर आ रही है एक और ग्रीन कैंडल के साथ। तो अपसाइड का मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और ये जो हमारी डाउन ट्रेंड वाली लाइन थी, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक लिया, नीचे की तरफ गया, रीटेस्ट लिया, और यहाँ से भी बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट जो है काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड का हमें दे सकती है। तो यहाँ से हमें रीटेस्ट करती हुई नजर आई है, रीटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है मार्केट। तो ये अपसाइड का मोमेंटम मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा ले सकती है आने वाले दिनों में। तो हम बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो 1 आवर के चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, पहले उनको डिस्कस करते हैं, और जो रिस्पॉन्स हुआ है, मार्केट ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा था, हमने डिस्कस किया था अगर ये अप ट्रेंड टूटता है तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 104.511 हमारा फर्स्ट टारगेट था जिसको मार्केट ने हिट नहीं किया, नीचे आई है, काफी ज्यादा नीचे आई है, और नीचे यहाँ से दोबारा से वापस नीचे आ रही थी, यहाँ पे और नीचे गिर सकती थी। लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 7:30 बजे वाली कैंडल है, इस टाइम पे यूएस का मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है जो कि काफी बुलिश आया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला है हमें। और यहाँ से भी हमारा जो ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था जो हमारा 105.018, वहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर अभी मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गई है, लेकिन नीचे की तरफ गिरी पहले, लेकिन अपने टारगेट को हिट करने से पहले ही मार्केट ने डाटा के बेसिस पे बाउंस बैक किया, और भी ऊपर वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेकर भी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये रीजंस रहे हैं आज, इन्हीं रीजंस की वजह से यूएस डॉलर ने इस तरह का मोमेंटम दिखाया है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है कैंडल्स का, वो किन रीजंस की वजह से आया है। तो हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रहा है और हमारे टारगेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। आज डाउन साइड का मोमेंटम रहा है गोल्ड में, और यहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल हमारी एग्जैक्टली वही 7:30 बजे वाली कैंडल है जिस टाइम पे यूएस में एक अपसाइड का मोमेंटम आया, उसी टाइम पे गोल्ड में यहाँ पर हमें एक डाउन साइड की रेड कैंडल देखने को मिली है। तो ये हम हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं कि जैसा मोमेंटम हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो सेम चीज यहाँ पर हुई है, हमें यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है, और हमारा जो लेवल था 1925 का वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था मार्केट, लेकिन देखिए ये जो ब्रेक लिया, ये वाला जो ब्रेक देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ज्यादा लो वॉल्यूम के साथ था, और इसीलिए जो है मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम ले लिया। तो लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री हमने जब भी डिस्कस किया है, हमने कोशिश करी है कि जब भी एंट्री ले तो हमें एक अच्छी कैंडल मिलनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल साथ में हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो देखने को मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही लो है, जिसकी वजह से यहाँ पे वापस डाउन साइड का मोमेंटम आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं पे रही, इन्हीं लेवल्स के बीच बीच में सस्टेन करती रही, ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं 7:30 की कैंडल है, और ये यूएस के डाटा के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है डाटा का, उसके रिस्पॉन्स में हमें गोल्ड यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड पे है, यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट अदरवाइज हमारे डाउन साइड के जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट हुए, और वही मार्केट ने हिट भी किए। ऊपर की तरफ जो है एक्टिवेट जरूर हुआ, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ हुआ, तो वो ट्रस्ट वर्दी ब्रेकआउट नहीं रहा।
और उसी की वजह से वो नीचे में गिर गया। तो हम बात कर रहे थे कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स पे सबसे पहले हम स्विच करते हैं। तो अभी इस टाइम पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। दो इम्पोर्टेंट लेवल से के बीच में है मार्केट। एक लेवल से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरती हुई नजर आ रही है और दूसरे लेवल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस लेवल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखाया है, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम कर सकती है। तो अब इसके बीच में यहाँ से लेकर इस ट्रेंड लाइन तक के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत देर स्पेंड किया है अपना टाइम। तो यहाँ से हमें कुछ लेवल्स मार्क करने होंगे। सबसे पहले हमारा ये लेवल रहेगा, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और इसके बाद हमें एक और लेवल देखने को मिलेगा, वो है ये वाला लेवल 104.621 का, क्योंकि इसी लेवल पर मार्केट ने पहले सेम रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, सपोर्ट और यहाँ पे क्लियर सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये लेवल्स हमें मार्क करने होंगे, और अपने टारगेट एरियाज को हम ग्रीन मार्क करेंगे, और अपने जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अभी अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो सबसे पहले मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरेगी और फर्स्ट टारगेट 104.725 को हिट कर सकती है। इसको ब्रेक करने के बाद 104.625 को ब्रेक कर सकती है। तो इसके बाद मार्केट हमें यहाँ पे रेड वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, इससे मार्केट जो है सपोर्ट का ले सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं हम डे के चार्ट पे अगर स्विच करें, डे के चार्ट पे देखिए मार्केट इस रेड लाइन से बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड में ही मार्केट यहाँ पर आकर सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। तो अगर हम ड्राइंग्स ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये एक रेड लाइन नजर आ रही है, ये वाली रेड लाइन। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पहले ट्राई कर चुकी है मार्केट, ब्रेक नहीं कर पाई है, तो भी यहाँ पे ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम 1 आवर की चार्ट पे चलते हैं, तो हम जो अपने टारगेट्स हैं इस ट्रेंड लाइन तक ही रखते हैं, इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। और अपसाइड की तरफ अगर मार्केट मोमेंटम लेती है तो भी थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले 105.018 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें 105.139 और 105.260 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है और अब हमें ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दे रही है। फिलहाल के लिए हमारे पास यही लेवल्स रहेंगे, और इन्हीं लेवल्स को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है, मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रखी है, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइंस को ब्रेक कर रखा है और एक ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेती हुई नजर भी आ रही है। तो अपसाइड की तरफ के मोमेंटम स्ट्रॉन्गली बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। और कल डाटा जो आ रहा है उस टाइम फ्रेम पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम गोल्ड डिस्कस करते हैं कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और ड्राइंग्स को ऑफ करते हैं। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ आई मार्केट, यहाँ पे छोटी कैंडल, छोटी बॉडी के साथ कैंडल बनी, डोजी बना, ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिली हमें यहाँ से, और सेकंड कंफर्मेशन इस ग्रीन कैंडल ने दे दी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। और यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए छोटी बॉडी वाली कैंडल मिली है, उसके बाद एक और रेड कैंडल मिली, फिर डोजी मिला, फिर एक और रेड कैंडल मिली, और इस वाली रेड कैंडल ने तो कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट नीचे जाने वाली है। तो यहाँ से भी हमें एक और रेड कैंडल आज देखने को मिल रही है। अभी भी ऑलमोस्ट 4 घंटे जो है बचे हुए इस कैंडल को क्लोज होने में, तो अभी किसी भी साइड का मोमेंटम मार्केट ले सकती है। तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी देखिए, डे के चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें यहाँ से लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर सकती है। तो हम बात करते हैं अपने लेवल्स की, बनावा के चार्ट पे स्विच करते हैं। डे के चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं, ये ट्रेंड लाइंस पे से एक बार डिस्कस करेंगे हम। ये हमने कुछ ब्लू लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे अपने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए एक ये वाली लाइन है जो सपोर्ट दे रही थी, ऊपर वाली लाइन जो है हमें रेजिस्टेंस दे रही थी। ठीक है, ये वाली सपोर्ट लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर की तरफ गई है मार्केट, वापस ऊपर की तरफ गई है, इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ गिर गया। अब ये क्या हुआ, ये रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट ने रीटेस्ट किया है अपने लेवल्स को, और अब ये वापस से नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें डाउन साइड का मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है
कि यहाँ पर अभी हमें डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम ऊपर की तरफ इसको क्यों रख रहे हैं, रीजन का ये है कि इस लेवल पर हमारे पास सिर्फ ये 2 विक्स आई हुई हैं, लेकिन इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये 2 विक्स भी कवर हो गई है और यहाँ पे देखिए कितने घंटे हैं यहाँ पर मार्केट ने जो है स्पेंड किए हैं। तो इनको हम रिस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7 घंटे मार्केट ने स्पेंड किया है इसी लेवल पर, यहाँ पे भी मार्केट ने 6-7 घंटे स्पेंड किया है। तो ये लेवल हमें एक जो है हमारा टारगेट रह सकता है डाउन साइड का। तो अपने लेवल्स की बात करते हैं कि किस तरह का मोमेंटम हमें मिल सकता है देखने के लिए। और यहाँ पे भी एक और लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी काफी घंटे सपोर्ट मिला है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट मिला है और यहाँ पर भी फिर से हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये भी मार्क कर लेते हैं। अब हम लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं कि कल किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है और हमें किन बेसिस के ऊपर ट्रेड्स प्लान करने हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से 1 आवर के चार्ट पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ऐसे ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कितनी वैलिड है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें काफी हेल्प कर सकती है, तो इसको हम रिस्पेक्ट देंगे और इसको हम अपने पास ड्रॉ करके रखेंगे। अपसाइड के कुछ लेवल्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लीन अप हो सके यहाँ पे। तो अपने लेवल्स को डिस्कस करेंगे और अभी फिलहाल जो है मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है और अगर ये नीचे की तरफ गिर रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 1917 को हिट कर जाएगी, लेकिन जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम इसमें कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो हमारे पास अभी 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 1919 का लेवल और 1917 का लेवल। ये दोनों ही हमारे डिसिसिव लेवल्स रहने वाले हैं, तो इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट 1917 को ब्रेक करती है तो 1915 फर्स्ट टारगेट, 1913 सेकंड टारगेट रह सकता है। और इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पिवट्स ऑन करते हैं। पिवट्स में हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो पिवट्स हमें कोई हेल्प नहीं दे रहे हैं। तो और हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में चेक करते हैं। हिस्ट्री में हम देखें अगर कोई ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स देखा हो तो हम उसको मार्क करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस लेवल को मार्क करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सपोर्ट बना, इस एरिया को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बना है, फिर सपोर्ट बना, क्लियर सपोर्ट। फिर यहाँ पे मार्केट काफी देर होल्ड पर रही है, इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है, इसके ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग देती रही मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट बना। उसके बाद और अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ये 1910 का लेवल है, 1910.378 का लेवल है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसके अराउंड आकर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस बनने शुरू हो गया। तो ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दे रहा है, तो ये हमें एक लेवल मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तो आपको क्लियरली पता ही चल रहा है कि भाई मार्केट ने कहाँ क्लियरली सपोर्ट और कितना क्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स आ गए डाउन साइड के। अब हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। अगर 1913 से नीचे की तरफ मार्केट गिरती है, क्लोजिंग देती है, तो 1910 हमारा नेक्स्ट और 1904 हमारा लास्ट टारगेट रह सकता है। अपसाइड के लिए अगर 1919 का लेवल ब्रेक किया तो 1922 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें नेक्स्ट टारगेट 1925 का देखने को मिल सकता है, पर उसकी कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है ये इसको फिर भी एक रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी जब तक ये क्लियरली हमें हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं दे देता। तो अपसाइड के हमने लेवल्स कम मार्क करे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। डाउन साइड के हमने काफी लेवल्स मार्क करे हैं क्योंकि डाटा के इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। और जो हमारे टारगेट एरियाज है उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, ये ब्लू लाइन को भी हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, ये भी हमारा टारगेट लेवल है। तो डिसिसिव लेवल्स हमने ब्लैक रखे हैं, तो इनको आप अपने चार्ट पे आज सच ही ड्रॉ कर लीजिए, आपको काफी हेल्प करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी है जो आपको अच्छा सपोर्ट दे सके और काफी हेल्प कर सके, तो आपको ऊपर की तरफ आई बटन दिख रहा होगा, उसमें ईएमए की स्ट्रैटेजी है।
सिंपली आपको स्ट्रैटेजी के जो टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको अप्लाई करना है। जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी, उससे पहले नहीं लेना आपने, जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर ट्रेड में, हर इंडिकेटर में, हर स्ट्रैटेजी में आपको हेल्प करते हैं। तो उनको ध्यान में रखिएगा, उसके बेसिस पर आप अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। आपको ज़रूर अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्टेड है और काफ़ी फ्रूटफुल भी है, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है 2:30 बजे के अराउंड यूरोप का डाटा आ रहा है, यूरोप का जीडीपी का डाटा आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, काफी स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट भी करता है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स रहेंगे, ये प्रीवियस लेवल्स हैं और एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। तो एक्सपेक्टेशन देखिए हाई है, 0.0 था लास्ट टाइम, 0.3 की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर एक्चुअल फिगर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आ गए तो डॉलर इंडेक्स में हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। DXY यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है, और EUR USD में एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड का, डाउन साइड का, किसी भी साइड का ट्रेड हो सकता है, डिपेंड करता है जीडीपी की डाटा के ऊपर। तो लेकिन जिस भी साइड का ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। ये डाटा जितनी बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 228 है, 235 उससे बड़ी है, तो ये कि अगर बड़ी वैल्यू आई, 235 आई या 236, 237 इस तरह से बड़ी हुई वैल्यू आई, तो उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे नेगेटिव पड़ेगा, और इस केस में DXY नीचे की तरफ फिर से गिर सकता है। और डॉलर इंडेक्स पे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें XAU USD में देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इन टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए। इसके अलावा भी डाटा आ रहा है, चाइना का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा आ रहा है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, और उसमें आपको काफ़ी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे, जिस टाइम पे आपको एक अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।